मोटिवेशन और ध्यान लगाना खुद के दिमाग को शांत करना और तनाव को कम करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है। चाहे आप जो भी धर्म मानते हो, हर धर्म और संस्कृति के अंदर मौन रहना यानी कि शांत रहने को एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है, क्योंकि शांत रहने से हमारे ऊपर कई प्रकार के पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं। उसके बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। आपने देखा ही होगा कि जब कोई बड़े बूढ़े लोग उठते हैं तो उठते समय वो 2-4 मिनट का मौन धारण करते हैं, क्योंकि उसके पीछे छुपा हुआ एक बहुत ही बड़ा लॉजिक होता है। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जब कोई बंदा मेंटली डिसेबल हो या फिर वो मानसिक तौर पे बीमार हो जाता है तो उसको जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो उनको मौन रहने यानी कि शांत रहने के बारे में ही बताते हैं, क्योंकि शांत रहने से कई प्रकार के फायदे होते हैं जो मैं आपको अब बताऊंगा। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि शांत रहने से अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब अपन शांत रहते हैं तो अपना जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है जो पहले से कई गुना ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो दूसरे नंबर पे दिमाग को शांत रहने से दिमाग है पहले से बेहतर काम करने लगता है, क्योंकि जब दिमाग को आराम मिलता है तो पहले से ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करता है। जो तीसरे नंबर पे बात आती है वो होती है कि ब्रेन के अंदर नई सेल्स का निर्माण होता है। कि जब अपन शोर शराबे वाले इलाके में होते हैं, जहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे होते हैं, तो शोर शराबे से अपने दिमाग की बहुत सारी सेल्स होती, कई सारी सेल्स होती जो डेड हो जाती है। और जब अपन रिलैक्स होते हैं, जब अपन शांत होते हैं, मौन धारण करते हैं, तो वो डेड हुई कोशिकाएं होती है वो वापस पुनर्जीवित होती है, यानी कि उसके स्थान पर नई सेल्स का निर्माण होता है और अपना ब्रेन है जो पहले से बेहतर काम करने लग जाता है। तो शांत रहने का चौथा फायदा ये है कि दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब कोई बंदा ज़्यादा समय तक मौन धारण करता है, शांत रहता है, तो उसके बाद में कुछ नया करने का तो 100% चांस होता ही होता है, क्योंकि माइंड के अंदर क्रिएटिव विचार आते हैं और पॉजिटिव विचार आते हैं। उन पॉजिटिव विचार और क्रिएटिव विचारों के साथ अपन कोई नया काम बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही सुनियोजित ढंग से अपन संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब अपन शांत होते हैं, जब अपन मौन धारण करते हैं, तो अपने अंदर जो तनाव होता है वो तनाव कम हो जाता है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जिसके साथ अपन नई नई क्रिएटिविटी के दिमाग के अंदर थॉट आते हैं और अपन अपने कार्य के प्रति ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं। आजकल जो इलेक्ट्रिक का ज़माना है, इसमें जो भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट आते हैं वो चार्जेबल होते हैं, तो उसी तरह अपने दिमाग को भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दिमाग को चार्ज करने का सबसे बेहतर तरीका होता है वो होता है मौन धारण करना, यानी कि शांत रहना। शांत रहने से दिमाग चार्ज होता है, दिमाग के अंदर हर प्रकार की एक्टिविटी है जो बहुत ही बेहतर ढंग से वापस नियमित तरीके से सुचारू हो जाती है और अपना दिमाग है जो पहले से बेहतर यानी कि पहले के समान भी कार्य करने लग जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि जब अपन शांत रहते हैं तो एक अपन अच्छे श्रोता माने जाते हैं। तो अच्छा श्रोता होने का ये फायदा, बहुत से फायदे होते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि जब अपन अच्छे श्रोता होते हैं तो सामने वाला वक्ता होता है जो अपने को बहुत ही अच्छे नॉलेज दे सकता है। अगर अपन अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो वो सामने वाला सोचेगा मैं जो बातें बता रहा हूँ वो व्यर्थ में जा रही है, इसलिए वो महत्वपूर्ण बातें न बता करके सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तौर पे उसकी डेफिनेशन बता के ही समाप्त कर देता है। अगर अपन अच्छे श्रोता होंगे तो संपूर्ण जानकारी अपन हासिल कर सकते हैं। तो शांत रहने के बारे में एक शायरी बहुत ही फेमस होती जा रही है, वो है किसी से मिलता जुलता नहीं आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। कि किसी से मिलता जुलता नहीं आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है बड़ी उड़ान की, कि वो तैयारी कर रहा है बड़ी उड़ान की। कि लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है, लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है।